तो अभी हम निकाल रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका। पर्टिकुलर इंटीग्रल में 7 मेथड्स हैं, 7, और हर मेथड का अलग अलग जो भी है तरीका है। पहला केस 1, अगर e⁻² हो या फिर 5⁻x हो या फिर कांस्टेंट हो 3/2, तो कैसे निकालने का। सबसे फर्स्ट स्टेप, इसको लिखो e⁻² डिवाइड बाई ये, मतलब ये हर सातों केस में ये वैलिड होगा। पहले तुम लिखो राइट हैंड साइड को डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड। अब आगे की कहानी शुरू होती है। अगर e⁻² है तो e⁻² अपॉन ये लिख दिया और d की जगह 2 रिप्लेस कर दो, ठीक है। d की जगह 2 रिप्लेस कर दिया तो ये बन गया e⁻²/20। अगर 5⁻x है तो कुछ नहीं, 5⁻x अपॉन d प्लस 3 लिख दिया। अब d की जगह लिखो ln5, d की जगह लिखो ln5, तो 5⁻x अपॉन ln5 प्लस 3। अगर कांस्टेंट है तो पहला स्टेप 3/2 डिवाइड बाई ये, और 3/2 e⁻0x भी लिखा सकते हैं इसे, तो d की जगह 0 पुट कर दो, तो इससे ये। और अगर ऐसा केस आ जाए e⁻3x अपॉन d² - 9 है, d की जगह 3 पुट करेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, ऐसा लिख देते हैं, यही तरीका x डॉट e⁻3x अपॉन डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचे का टर्म। अभी e⁻2x का कि 3x का कोई भी काम नहीं। अगर यहाँ पे 5⁻x होता तो वो भी ऐसे ही होता, x 5⁻x अपॉन 2d। अब और कांस्टेंट होता तो भी ऐसे ही होता। अब इस 5x का कोई काम नहीं, 5x को अलग रखो, x अपॉन 2d, और d की जगह क्या आएगा 3, तो 6, x/6 e⁻3x। अगर एक और बार होता है तो इसे आएगा x² अपॉन, फिर से नीचे का डिफ्रेंशिएशन 2, e⁻3x बाहर ही, तो ऐसा हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट। अब केस सेकंड है ये, fx अगर मतलब राइट हैंड साइड में sin ax आ जाए या cos ax आ जाए, तो यूनिवर्सल स्टेप sin 2x अपॉन d² - 2। अब d² की जगह रखना है -a², मतलब ये है, तो d² की जगह रखना है -4, दिमाग नहीं लगाना है, रख देना बस। तो ये बन जाएगा sin 2x अपॉन -4 - 2, तो -1/6 sin 2x। ओके, cos होता तो भी वैसे ही करना है, यह cos है, cos 3x अपॉन d² + 9, यूनिवर्सल स्टेप। d² की जगह रखना -a², d² हो गया, a हो गया 3, तो d² हो गया -9, तो cos 3x अपॉन 0 आ गया। अब क्या करना है, तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें करना है x डॉट cos 3x अपॉन नीचे का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, नीचे का डिफ्रेंशिएशन 2d। अभी इसमें ये x बाहर है, मतलब x हमेशा बाहर ही रहेगा, x का अब कोई काम नहीं, x बाहर हो गया, ये देखो x बाहर हो गया, कोई काम नहीं। अब देखो 2, हमें पता है d² को हम -a² रख सकते हैं, पर d को कुछ नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे d से मल्टीप्लाई कर दो, x बाहर, d अपॉन 2d² cos 3x, और d होता क्या अपना d अपॉन dx, तो बन गया x, और d² की जगह -9 रख सकते हैं, तो हो गया d अपॉन dx ऑफ cos 3x अपॉन -18, तो ये आ गया। अब एक और ये दिया हो, सबसे पहले यूनिवर्सल स्टेप फॉलो करना। यूनिवर्सल स्टेप क्या है, ये sin 2x अपॉन d² + 2d + 3, और d² की रखना है -a², और -a क्या है 2, तो -a² हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर मतलब -4, -4 + 3 हो गया -1, तो आ गया 2d - 1। अभी देखो नीचे d नहीं होना चाहिए कभी भी, ऊपर d हो तो वो मीनिंग उसका है, पर नीचे d का कोई मीनिंग नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इसे किसी भी तरीके से ऊपर कर ले जाना है। तो इसमें फैक्टराइजेशन नज़र आ रहा है, 2d प्लस मतलब ये, अब d² की जगह -a² तो रख सकते हैं, ये देखिए 2d ऑफ sin 2x प्लस sin 2x, 2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ
साइन 2x प्लस साइन 2x। डिफ्रेंशिएशन साइन 2x क्या आता है 2 cos 2x, मतलब ये बन गया। ठीक, अब केस थर्ड है हाइपरबोलिक फंक्शन। अगर राइट हैंड साइड में साइन एच एक्स हो या कॉच एच एक्स हो तो तरीका सेम ही है, बस इसमें जगह डी स्क्वायर की जगह आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर, और बाकी तरीका सेम ही है जो अभी साइन ए एक्स का पढ़ा और कॉस ए एक्स का पढ़ा। और कुछ फैसिलिट करने के लिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एच एक्स होता है ए, जैसे साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2 cos 2x, और cos 2x का होता है -2 sin 2x। तो यहाँ हमें माइनस का ध्यान रखना पड़ता है, पर हाइपरबोलिक में इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन में कोई माइनस प्लस का ध्यान नहीं, सब प्लस ही होते हैं। साइन ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया ए कॉस एच एक्स, जैसे सिंपल हमेशा होता है, और कॉच ए एक्स का हो गया ए साइन एच ए एक्स। हाइपरबोलिक में डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन में कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं आता है। ओके, अब केस 4 है, अगर राइट हैंड साइड में एक्स रेज़ टू एम आ जाए, मतलब जैसे एक्स क्या था, जैसे पहला केस था 5 रेज़ टू एक्स का, यहाँ पे है एक्स रेज़ टू 5 का। अगर एक्स रेज़ टू 5 आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है उसको, एक्स 5 रेज़ टू एक्स आ जाए तो कोई नहीं, 5 रेज़ टू एक्स अपॉन जो भी है, और फिर डी को ln 5 से रिप्लेस कर देना है। पर अगर एक्स रेज़ टू 5 आ जाए तो यूनिवर्सल स्टेप एक्स क्यूब अपॉन डी स्क्वायर माइनस 8। अब इसे भी किसी भी तरह से डिनोमीटर को 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे, क्यों, पहले करते हैं एक्स क्यूब -8 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 8, ये हो गया कुछ एक्स क्यूब अपॉन -8 1 माइनस सम जेड, ये हो गया 1 माइनस जेड रेज़ टू -1 बाई 8 एक्स क्यूब। जेड नहीं, कुछ और टर्म ले लो, जैसे कुछ भी के ले लो, के। तो देखो सीधा सेट फार्मूला है कि 1 माइनस एक्स रेज़ टू -1 होता है, सब प्लस आएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़ टू 4। अब इसको कन्वर्ट करने से जो भी है वो तरीका तुम्हें आता है, ठीक है। अगर ये तरीका डी स्क्वायर यूनिवर्सल स्टेप लिखो। अब इसको भी 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स में कन्वर्ट करना है, तो चलो 3 को कॉमन ले लिया तो ये बन गया, ये हो गया 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस एक्स रेज़ टू -1 होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, ये या सेपरेट भी निकाल सकते थे, मतलब ऐसे एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ये डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3 प्लस 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3 प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3, ऐसे भी निकाल सकते थे। तो ठीक है, थैंक यू।